ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे उपनिषद। उपनिषद आपके पेपर 2 का यूनिट 2 का पार्ट है, जिसमें कि उपनिषद है, भगवत गीता है और योग वशिष्ठ है। सबसे पहले हम उपनिषद करेंगे। यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद देन हम यूनिट 1 में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यूनिट 2 में जो उपनिषद दिए गए हैं, मुख्य 10 उपनिषदों की इसमें बात की गई है। 10 उपनिषद ईश केन कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छंदोग और बृहदारण्यक। तो ये 10 उपनिषद पढ़ेंगे। 10 उपनिषद में सबसे पहले उपनिषद का परिचय पढ़ेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का रचना काल क्या है, कितने उपनिषद है, कौन सा उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, तो यह सभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति, कि उपनिषद शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है। तो आप देखेंगे उप, नी और शद। उपनिषद तीन शब्द के रूप में मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, अब इसका जो मूल भाव है वह क्या है, तो इसका आप मूल भाव देखेंगे कि उपनिषद इसे क्यों कहते हैं। जिस विद्या ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म का समीप या साक्षात्कार किया जा सके वही उपनिषद है। जिस विद्या के द्वारा, मतलब ऐसी विद्या जिसको पढ़कर सुनकर प्राप्त करके आपको परम ब्रह्म के समीप महसूस होने लगे, या तो परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, ऐसा ज्ञान या ऐसी विद्या को क्या कहते हैं, उपनिषद कहा गया है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ जो बताया गया है, समीप उपवेशन या समीप बैठना। अब किसके समीप बैठना है, ईश्वर के और गुरु के। जब हम ब्रह्म विद्या ग्रहण करते हैं तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना या ईश्वर के निकट बैठना ही उपनिषद है, समीप बैठना। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे उप और नी क्या है, इसमें उपसर्ग है और सद धातु से यह निष्पन्न हुआ है। सद इसमें क्या है, धातु है, उप और नी क्या है, उपसर्ग है। अब हम देखेंगे कि उप का तात्पर्य क्या है। उप मतलब सामीप या व्यवधान रहित, ईश्वर के समीप बैठना, व्यवधान रहित रहना। नी का तात्पर्य है विशिष्ट या संपूर्ण। सद का तात्पर्य है ज्ञान या बोध। अब यहाँ पर सद धातु के 3 अर्थ भी बताए गए हैं। कौन कौन से, विसरण, विनाश, गति, ज्ञान और अवसादन, शिथिल करना। विसरण, विनाश का तात्पर्य है अविद्या रूपी अंधकार या अज्ञान का विनाश करके, और गति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करके उसमें स्थिर हो जाना। यही क्या है, सद धातु के 3 अर्थ बताए गए हैं। अब इसका हम अर्थ समझेंगे कि उपनिषद का मेन अर्थ क्या है। तो पाप ताप का नाश करना। ताप हम आगे बढ़ेंगे, 3 प्रकार के तो ताप होते हैं, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति और अविद्या की प्राप्ति। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उपनिषद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम बताए गए हैं, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विज्ञान, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान। वेदों का शीर्ष या अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने से इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद जो है वेदों का सबसे अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी का यह आदिम ग्रंथ भी है। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ है, यह हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। आपका उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, तो ये 3 हैं ग्रंथ आते हैं प्रस्थान त्रयी में। तो उपनिषद क्या है, आदिम ग्रंथ है। मुक्तिको उपनिषद में 108 उपनिषद का वर्णन मिलता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 108 उपनिषद का वर्णन कहाँ मिलता है, और यह प्रश्न ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो मुक्तिको उपनिषद में रचना काल यदि देखा जाए तो 1000 से 300 ईसा पूर्व कहा गया है। अब हम देखेंगे कि जो 108 उपनिषद का वर्णन मिलता है, 108 उपनिषद किस वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है, या कितने उपनिषद किस वेद में मिलते हैं। तो आप देखेंगे ऋग वेद से 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 19, कृष्ण यजुर्वेद से 32, सामवेद से 16, अथर्ववेद से 31। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुल जो आपके उपनिषद हैं 108 होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे यूनिट 2 में जो आपके उपनिषद दिए गए हैं कौन कौन से हैं, ईश, केन, कठो, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छंदोग, बृहदारण्यक। तो इस प्रकार से
यह 10 उपनिषद हम एक एक कर पढ़ेंगे। इसमें से यहाँ उपनिषद में वेद के नाम भी दिए गए हैं, तो देखिए समझने के लिए मैंने ये चार्ट लगा दी है जो कि मेरी ही कॉपी का है। ईशावास्य उपनिषद और लास्ट का आप देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद, यहाँ भी देख सकते हैं। तो इसका जो एरो बना करके एक साथ लिख दिया है, शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। दूसरा आप देखेंगे लास्ट का सेकंड और फर्स्ट सेकंड जो है आपका केन उपनिषद किससे लिए गए, सामवेद से। फिर आप देखेंगे कठो उपनिषद और तैतरेय उपनिषद किससे लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद से। देन बीच के जो 3 उपनिषद हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद आपका अथर्ववेद से लिया गया है। अकेला ऐतरेय उपनिषद जो आता है वह किससे आता है, ऋग्वेद से। यहाँ भी देख सकते हैं हम, ये समझने के लिए एक चार्ट के रूप में बना दिए ताकि आप इजीली समझ सकें। तो इसको कंप्लीट यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका उपनिषद का परिचय हुआ। अब उपनिषद में टोटल कितने, सिर्फ आपको 10 उपनिषद पढ़ने हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 11 जो उपनिषद के भाष्य किए हैं वही मुख्य उपनिषद हैं। इसमें आप पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, उपनिषद की है, एकादश उपनिषद नाम की एक बुक है, उससे भी पढ़ सकते हैं उपनिषद। और यहाँ से जितना मैं पढ़ा रही हूँ इससे नोट्स बनाइए, इसको कंप्लीट करिए, तो आगे आपको बुक्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है यदि आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम ईशावास्य उपनिषद के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।